साहिर और अमृता की पहली मुलाकात आइए जानते हैं कहाँ हुई। 1944 में प्रीतनगर, लाहौर और दिल्ली के बीच एक मुशायरे के दौरान साहिर और अमृता की मुलाकात हुई। साहिर उस समय एक युवा कवि थे जिनकी शायरी में सामाजिक बगावत और आदर्शवाद की झलक थी। उनकी तीव्रता और विचारधारा ने सभी को प्रभावित किया। दूसरी ओर अमृता अपनी सुंदरता और काव्यात्मक प्रतिभा के लिए जानी जाती थी। जब उनकी नजरें मिली, एक अनकहा रिश्ता शुरू हुआ। यह मुलाकात एक साधारण प्रेम कहानी की शुरुआत की तरह ही थी, लेकिन साहिर और अमृता का प्रेम साधारण से कहीं अधिक जटिल और गहरा था। अमृता ने अपनी आत्मकथा रसीदी टिकट में इस मुलाकात को बड़े ही मार्मिक ढंग से बयान किया है। वह लिखती हैं कि साहिर के साथ उनकी मुलाकातें कम थी, लेकिन हर मुलाकात में एक गहरी खामोशी थी। वे एक दूसरे की आंखों में घंटों देखते और साहिर अपनी सिगरेट पीते रहते। साहिर के जाने के बाद अमृता उनके छोड़े हुए सिगरेट के टुकड़ों को उठाकर पीती, जैसे कि उसमें साहिर की मौजूदगी को महसूस करना चाहती हो। यह छोटा सा प्रसंग उनके प्रेम की तीव्रता को दर्शाता है, जो शब्दों से परे था। जब जब जुल्फे तेरी कवारियों का दिल मचले। साहिर और अमृता का रिश्ता ज्यादातर पत्रों के माध्यम से चला। उस समय की भौगोलिक और सामाजिक परिस्थितियां उनके रिश्तों के लिए सबसे बड़ी चुनौती थी। साहिर लाहौर से मुंबई चले गए, जहां उन्होंने हिंदी सिनेमा में गीतकार के रूप में अपनी पहचान बनाई। दूसरी ओर 1947 के भारत पाकिस्तान विभाजन के बाद अमृता अपने पति प्रीतम सिंह के साथ दिल्ली गई। इस दूरी ने उनके रिश्तों को और जटिल बना दिया। अमृता ने अपनी आत्मकथा में लिखा है कि साहिर के लिए अपनी शादी और दिल्ली में अपनी स्थापित लेखिका की पहचान छोड़ने को तैयार थी, लेकिन साहिर ने कभी इस दिशा में कोई ठोस कदम नहीं उठाया। उनके पत्र प्रेम और जज्बात से भरे थे, लेकिन जब बात मुलाकात की आती तो साहिर की खामोशी और अनिश्चितता हावी हो जाती। यह साहिर की वह प्रवृत्ति थी जो उनके रिश्तों को एक निश्चित दिशा देने से रोकती थी। तो हमने लाख हंसी देखे हैं। साहिर लुधियानवी का व्यक्तित्व जटिल था। वह एक कवि थे जिनकी रचनाएं सामाजिक अन्याय, शोषण और मानवता के प्रति गहरी संवेदनशीलता को दर्शाती थी। जिन्हें नाज है हिंद पर, वो कहाँ है। उनकी शायरी और गीत जैसे हम दोनों का अभी न जाओ छोड़कर, कि दिल अभी भरा नहीं, या देवदास का अब आगे तेरी मर्जी, उनकी भावनात्मक गहराई को दिखाते हैं। लेकिन प्रेम उनके लिए एक आदर्श था जिसे वह अपनी कविता में जीते थे, न कि वास्तविक जीवन के बंधनों में। साहिर की रचनाओं में प्रेम हमेशा एक गौड़ विषय रहा। उनकी कविता में सामाजिक क्रांति और आदर्शवाद का बोलबाला था। तू हिंदू बनेगा न मुसलमान बनेगा, इंसान की औलाद।